हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब चाहे वो घर हो, परिवार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो या फिर रिश्ते, कुछ भी हो सकता है। और हम ये सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, भगवान हमसे चाहते क्या हैं। लेकिन बाद में जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं तब हमें लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और हमें हर घटना, हर चीज़ में अच्छाई मिलने लगती है। हाँ, कुछ घटनाओं को हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर में जब हम उसके बारे में सोचते हैं तब हमें लगता है कि उस वक्त जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वैसा ना हुआ होता तो आज ऐसा ना होता। यानी कि हर घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक दूसरे से लिंक होती है। यदि आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो ये मानिए कि ईश्वर सदैव सभी का कल्याण करते हैं, और कोई अच्छा हो या बुरा, वे सभी का केवल हित ही चाहते हैं। विश्वास रखें, हम मांगने में गलती कर सकते हैं, लेकिन वो देने में कभी गलती नहीं करता। और अगर आप मटेरियलिस्टिक हैं तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कठिन परिस्थितियां हमारे हौसले की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। यकीन मानिए, यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो बार बार टूटने और बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। दोस्तों, कुछ भी बिना कारण नहीं होता, सबके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन ये बात उस वक्त हमें समझ नहीं आती, इसका आभास हमें बाद में चलकर होता है। जब हम पिछली बातों को याद करते हैं तब हमें लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर उस वक्त ऐसा ना हुआ होता, वो प्रॉब्लम ना आई होती, तो शायद आज हम इतने सफल नहीं होते। और इस बात का आभास हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मकड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो पहले तो बहुत दुखी थी, लेकिन बाद में उसे आभास होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, वरना आज मैं इतना सुंदर घर ना पाती। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बड़े से म्यूजियम के बेसमेंट में बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। बहुत समय से वहाँ पड़े होने के कारण मकड़ियों ने उस पर जाला बना लिया और उसमें रहने लगी। उसी बेसमेंट के कोने में एक पेंटिंग पड़ी हुई थी, जिस पर एक मकड़ी ने बड़ी मेहनत करके बड़ा सा जाला बनाया और उसमें रहने लगी। वो उसका घर था, दुनिया की सबसे प्यारी चीज़। वो मकड़ी अपने घर को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। फिर अचानक एक दिन म्यूजियम के साफ़ सफाई का काम शुरू हो गया। इस काम के दौरान बहुत सारी पेंटिंग्स को बेसमेंट से उठाकर एग्जीबिशन रूम में ले जाके रखा जाने लगा। ये सब देखकर बहुत सारी मकड़ियों ने अपना जाला छोड़कर यहाँ वहाँ जाना शुरू कर दिया। लेकिन कोने में पड़ी पेंटिंग पर रहने वाली मकड़ी ने ये सोचा कि सारी पेंटिंग्स को उठाकर तो ले नहीं जाएंगे, हो सकता है इस पेंटिंग को भी ना ले जाएं। ऐसा सोचकर वो वहीं रही। लेकिन एक दिन बेसमेंट से और भी पेंटिंग को उठाकर ले जाया जाने लगा। तब भी उस कोने में पड़ी हुई पेंटिंग पर रहने वाली मकड़ी ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वो यही सोचती रही कि उस पेंटिंग को उठाकर नहीं ले जाया जाएगा, और साथ में वो ये भी सोच रही थी कि उसको रहने के लिए इतना अच्छा स्थान और कहाँ मिलेगा। वो अपना घर किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन एक सुबह म्यूजियम के कर्मचारी आए और कोने की पेंटिंग को भी उठाकर ले गए। अब मकड़ी के पास कोई चारा नहीं था, मजबूरी में उसे अपना घर छोड़ना ही पड़ा। म्यूजियम के बाहर जाने पर कई दिन तक वो यहाँ वहाँ भटकती रही और बड़े दुखी मन से सोचती रही कि भगवान ने उसका इतना सुंदर घर उससे क्यों छीन लिया और इस मुसीबत में डाल दिया।
अब उसे रहने के लिए कोई ना कोई स्थान तो खोजना ही था। सो वो लगातार प्रयास करती रही और अंत में एक बगीचे में पहुंची। बगीचे का एक शांत कोना उसे बहुत पसंद आया। उसने वहां दोबारा से मेहनत करके एक बड़ा सा जाला बनाया और उसमें रहने लगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब ये उसका घर था। और वो ये भी सोचती रही कि उस वक्त जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना उसे इतनी सुंदर जगह पर, इतने सुंदर घर में रहने का अवसर कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों, देखा आपने, हर घटना में कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। भले ही आज हम कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन शायद भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस कोरोना संकट के बारे में पढ़ें और जानें कि अगर कोरोना संकट देश में ना आया होता तो शायद हमारा देश कभी भी आत्मनिर्भर ना बन पाता। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल।